हरिये परमात्मने दैनात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचानूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णा शरणौ मम। श्रीकृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों, धार्मिक भाई, कर लीजिए अपने कल्याणकामी मन को एकाग्र, बिठा लीजिए भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। बड़े प्रेम पूर्वक लाभ उठाइए। गीता का भक्ति योग शुरू होता है शरणागति से। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। और शरणागति में अब एकाग्र रहना मेरी देवियों, अपनी ओर से कुछ नहीं रहता, सब कुछ मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। शरण का मतलब ही यही है। बुद्धि, मन और तन तीन ही हमारे काम करते हैं जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं। मालिक के हवाले कर दिया, है ही मालिक की। शुरू में हमारी माँ जी भक्ति से प्यार करती या पिताजी भगवान के प्यारे होते तो हमें शुरू से उपदेश देते। आज हमारी सबकी दशा कुछ और ही होती। हम बहुत मालिक के नजदीक पहुंच गए होते। बात है तो ये इन्हीं को जो अपना मान लिया है, ये भगवान के संसार में तो कोई भी चीज एक जर्रा भी तो अपना नहीं है। भगवान को शौक है एक से अनेक बनाना, मैं खाली लकीर छोड़ता हूं। और भगवान को शौक है एक से अनेक रगड़ा करो अकल, जब मैं आपको मौका देता हूं। भगवान को शौक है एक से अनेक बनाना और डिस्ट्राय करना। बोलोगे मेरे बच्चे, भगवान को शौक है एक से अनेक बनाना और बनाकर उसका पालन करना। भोली बाली जनता डिस्ट्राय करना। देख क्या करना, उसका पालन करना। ये हमारे प्रभु जी को बहुत शौक है। बच्चे आज तो फिर बाद में होगा ना। अगर आप एक था राजा, हमारी दादी ने कहानी नहीं सुनानी थी, पेट में दर्द था। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आगे सृष्टि भी तो चलनी है ना। सृष्टि चलेगी तो पालन करेंगे, फिर वो काम करेंगे, आखिर में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्टिल नॉट। शुरू में क्या होता है, भगवान बनाएंगे और फिर उसका आप माने कि नहीं माने, मान के ना खुशी से जी। भगवान का काम है बनाना और क्या बेटे, पालन करना। ये कभी ना भूलना। ये भगवान को शौक है। जैसे आपको भी कई शौक होंगे, आपको मेरे मन में भी कोई ना कोई तो कीन इंटरेस्ट होगा। तो महाराज जी को कीन इंटरेस्ट क्या है, बनाना और पालन करना। बिल्कुल ठीक। तो वो बनाई जा रही है और पालन की जा रही है। और जैसे जिसके संस्कार है वो उन संस्कारों कर्मों में लगे जा रहे हैं। कर्म करते करते फिर शरीर छूट जाता है। तो हम इस बात को भली प्रकार जान लें कि बुद्धि, मन और तन है ही उनका। अब तो जाने, पहले तो पता नहीं था। अब तो भगवान जी की अपार कृपा से हम सबको भली प्रकार ये न केवल मालूम हो रहा है बल्कि अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम सबका तजर्बा हो चुका। हम तजर्बों से अपने वाल सफेद करके आए गए। हमें कड़ा तजर्बा है मेरी बेटी, जो कुछ मैं बोल रहा हूं कड़ा तजर्बा है हमें। अच्छा, ये हमें एक मजबूत तजर्बा हो चुका है कि यही कुछ हो रहा है संसार के अंदर।
बिल्कुल ठीक। तो ये सब कुछ अब इस वातावरण में गीता जी के उपदेश को सुनने के पश्चात है ही सब कुछ मालिक का, सब कुछ मालिक का। हमारे तो महापुरुष ने ये कहा कि जिसने अपनी भक्ति को अब ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, और खासकर जितने ही जवान आए बैठे हैं जिन्हें जिंदगी का एक लंबा सफर काटना है, बड़े ध्यान से जी। दो दिन हमारे महापुरुष ने कहा इंसान कभी ना भूले, जैसे हम चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करें और अपना तलीन हो जाए बालक के साथ में, तो फिर क्या कौन से एक वो दिन जब आप पैदा हुए थे, एक वो दिन जब इस जहान को छोड़ के चले जाएंगे, ये जहान से कूच करेंगे, ये दो दिन नहीं। इससे क्या होता है, हमारा पूरा मन भगवान में लग जाता है। याद रखिए, अगर कोई भक्ति में बाधा है, प्रेम में बाधा है, परमार्थ के मार्ग में बाधा है, संसारिकता, संसार के नाम और रूप, संसार का राग और द्वेष, दैट इज द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस, बैरियर, जबरदस्त बाधा है इस संसार के सकल विकल्प। चाहे इस कान सुन लो, चाहे उस कान सुन लो, और मन में बिठा लिया, और कोई बाधा नहीं है। और ये बाधा केवल अज्ञानता से है, केवल अज्ञानता से। अब महाराज जी को चूटी का ज्ञान मिल रहा है, तो इस ज्ञान से यानी उच्च विचारों से, यानी यथार्थता की पहचान से, उच्च ज्ञान का बाद क्या होता है, टू नो द रियलिटी, टू रियलाइज द रियलिटी। रियलिटी को जान लेने के बाद फिर दुनिया तो नॉन रियलिटी है, दुनिया रियलिटी नहीं, नॉन रियलिटी क्या होती है, थोड़े दिन रहे चली जाए, थोड़े दिन रहे नॉन रियलिटी। जैसे हमारी बहनें, नॉट रियलिटी, नॉन रियलिटी, 6 महीने बाद आई, नॉट रियलिटी, नॉन रियलिटी, 4-15 दिन प्लस 2 दिन रहेंगे, मां का प्यार लेकर, मां से काफी चीजें लेकर चलती भी नहीं। ये तो ना जो रहे नहीं, थोड़े दिन रहे नहीं, तो यह सारा संसारी भगवान ने कहा नित्यम असुखम। अगर ये बात आपकी गहरी उतर जाती है, आपका मन सारा केंद्रीभूत हो जाएगा भगवान में। वाह, बड़ा अच्छा शब्द है, केंद्रीभूत हो जाना। हमारा केंद्र क्या है, भगवान जी। केंद्र क्या होता है बेटे, सेंटर। हाँ, सेंटर मैंने मरकज, उर्दू में मरकज बोलते हैं। अच्छा, तो उसी केंद्र में ही तो सारा कुछ हो रहा है। केंद्र के द्वारा बुद्धि को शक्ति मिल रही है, केंद्र के द्वारा मन को शक्ति मिल रही है, केंद्र के द्वारा तन को शक्ति मिल रही है, केंद्र के द्वारा आंखों को, कानों को, एक एक अंग प्रत्यंग को, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, एवरी पार्ट गेटिंग डिवाइन पावर फ्रॉम दैट सेंटर। जैसे हमारे भारत के अनेक क्या बन चुके हैं, प्रांत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ले रहे, धन ले रहे हो अपने प्रांत का विकास करने के लिए। शाबाश। अब जितने भी ये बड़े हैं, चुने गए या इन्होंने सपोज किए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, तो ये अपने अपने प्रांत के हैं, और इनका परम धर्म हो जाता है क्या, कि जिस प्रांत वालों ने इन्हें चुना है, वोट दिया है, उनकी कमियों को जाकर दूर करना। यही है, ये कसम भी खाएंगे जब कामयाब हो जाएंगे। एक विशेष प्रकार का छपा हुआ कागज होता है, उसको लेकर के ये कसम खाएंगे टीवी के आगे, सारा देश सुनेगा कि फलाने हमारे मेंबर कसम खा रहे हैं। और शब्द कितने अच्छे उन्होंने चुने हैं किसी दाना आदमी ने, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कसम खाता हूं, मैं सुगंध लेता हूं, मेरी शपथ है ये, शाबाश शाबाश। भले ही बाद में माया पर्दे डाल देती है और शपथ बुखारत बन के उड़ जाती है और अपने पेट पे हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। तो आइएगा, इसी तरह हमारे जो केंद्र है अंदर आत्मा, उन सारों को शक्ति दे रही है। सब ये मन में बिठा लेना हमेशा के लिए। उसी केंद्र यानी भगवान जी से ही आंतरिक अंग कितने, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, उन चारों को शक्ति मिल रही है। और बार हमारे 10 है, इन 14 अंगों को अगर शक्ति दे रही है तो अंतर्यामी भगवान जी,
अंतर्यामी भगवान जी। बिल्कुल ठीक है। ये जब हम इस बात को जानती हैं और विचार करेंगे, एकांत में बैठकर इसी पर बार बार मनन करेंगे, तो हमारा मन भगवान की ओर झुकता जाएगा, महाराज जी की ओर इंक्लाइंड होता जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग उधर झुकेंगे, मां से हटते जाएंगे। हाय गीता की भक्ति की ये शुरुआत है, इसी शुरुआत कहते हैं शरणागति, अपने आप को सरेंडर कर देना। ध्यान से सुन ले मेरी बच्ची, और ऐसे ही हम बन जाए, ऐसे ही हम सबके सब हो जाए। शरण में अपनी कुछ चेहरा नहीं होती। जब हम शरण ले लेंगे, महाराज जी की सरेंडर कर लेंगे, ओ लॉर्ड कृष्णा, होली एंड सोली आई सरेंडर माई सेल्फ, होली एंड सोली। क्या अर्थ हुआ होली एंड सोली? मनसा वाचा कर्मणा। मेरे प्रभु, मैं आपकी शरण लेता हूं। परमात्मा करे हम सब बैठे हुए ऐसे ही हो, कि हम पूर्ण अपने प्रभु की शरण लें। क्योंकि हम कल्याणकामी, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हमारे सिर पर किसी ने तलवार नहीं रखी कि यू आर बाउंड टू अटेंड। हम वॉलंटरीली यहां पर आते हैं, स्वयं मेरी दीनियां आती हैं। तो आगे ये कहते मैं पूर्ण रूपेण भगवान की शरण लूंगी तो मेरा बड़ा मैं चिढ़ता हूं। मैंने अपने भगवान की शरण ले ली, क्योंकि अवसर चौकड़ियां भरता जा रहा है खरगोश की तरह। जैसे खरगोश चौकड़ियां भरता हुआ शिकारी से ओझल हो जाना चाहता है, इस तरह हम लोग अब पक्का इरादा कर चुके हैं कि मैं अपने भगवान की शरण ले चुका हूं। तो इरादा भगवान का, अब बुद्धि में अपना कोई इरादा नहीं, भगवान जी का इरादा कर सच्चे दिल से प्रशिष्ट मेरी, मैंने भगवान जी की ही भक्ति कमानी है, इसी से मेरी बात बन जानी है। नंबर 2, अब मैंने भगवत विचार मन में रखनी है। पहले थे जगत विचार, पहले थे लौकिक विचार, उसकी जगह अब हो जाएगा भगवत विचार, डिवाइन थिंकिंग, नॉट वर्ल्डली थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग। तीसरे हमारे पास इक्विपमेंट या उपकरण दिया है भगवान ने, तन। तन द्वारा क्या होता है? कर्म करना। अब हमने भगवान के इन शब्दों को 4 लगाने हैं, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। अब हमने कर्म तो करने हैं, वही दफ्तर, वही आपकी दुकान, जो कुछ भी मेरे मालिक ने आपको दिया है, लेकिन उसमें भगवान का प्रेम बढ़ जाएगा। मालिक आप ही शक्ति दे रही है, अगर आप बुद्धि में शक्ति ने दे, मन में शक्ति ने दे, तो मैं तन द्वारा कर्म कैसे कर सकता हूं? आप ही की शक्ति द्वारा मैं तो आपके दिए हुए कर्म को कर रहा हूं, इसमें मेरा क्या है? भगवान का शब्द अपने लोगों पे रख लो, मैं तो निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र होता है इंस्ट्रूमेंट। आपको सामने लाइए बड़ई यज्ञखान, उसके हाथ में है रंदा, अब रंदा करता है सफाई, तो रंदा तो इंस्ट्रूमेंट है, सफाई तो कौन कर रहा है? दरखान नहीं बाबा, सफाई तो कर रहा है रंदा। नहीं बाबा, रंदा सफाई करता है। और रंदे में क्या अकल है? काम मैंने कम लगना, काम मैंने ज्यादा लगना, काम मैंने सीधा लगना, काम मैंने जोर का लग के इसको लकड़ी को उखाड़ देना है। तो फिर रंदा क्या हुआ? मियर इंस्ट्रूमेंट। हमारा शब्द है निमित्त मात्र, निमित्त पर साथ लगा दिया मात्र। ही इज मियर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कारपेंटर, वो उसके हाथ में है निमित्त मात्र। और बैन इसी प्रकार अब मेरी और आपकी ये दशा बन जानी चाहिए, निमित्त मात्र भगवान के हाथ में, जैसे बढ़ई के हाथ में कोई औजार होता है। ओनली एंड सोली इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिर वो हमें डिवाइन इंस्पायरेशन देती है, हमें दैवी प्रेरणा मिलती है, देवी बुद्धि में, मन में और कर्मों में। अर्जुन की यही अवस्था बन गई, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता चुका। मैं अपने लिए जिंदा नहीं हूं, अब मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूं। जैसे मेरे देश की बेटियां पुराने समय में, इन एंशिएंट टाइम, इन ओल्डन टाइम, समर्पित कर देती थी अपने आप को। पहले दिन ही आप समर्पण में, तो आपकी सुख आराम के लिए आई हूं,
अब मैं अपने लिए नहीं आई, जिस तरह आप मुझे इशारा करेंगे मैंने उसी तरह ही करना है। बस प्रकृति आप लोगों को फिर प्रेम में नहीं मोह में जकड़ देती थी। जब आपने अपने आप को सुंदर किया, केवल आपकी खुशी के लिए मैं आई हूं, मैं जकड़े गए। मैं इसी तरह भगवान का सच्चा भगत और पक्का भगत, दो शब्द मैंने आपको दे रखे हैं, सच्चा और पक्का भगत। महाराज जी के आगे सरेंडर कर देता है, समर्पित कर दे। मैं तो महाराज जी केवल आपके लिए आपके पास आया हूं, मैं तो आप ही का हूं, अब मुझे प्रेरणा देना और मैं करता जाऊंगा। ये भक्ति का पहला कदम। गीता का भक्ति योग का पहला कदम। मैं नहीं हूं मेरे माल का, ये सब कुछ आप ही है। तो जो हमने गलती से अपने मन को फंसाया था हट जाएगा। जहां जहां फंसाया था, कहां नहीं फंसाया था, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, ये सब लोग परिवार में, फिर अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, फिर अपने तन में, और पता कितनों के साथ, मित्रों के साथ, माँ जी की ओर रिश्ते उनके साथ फंस गए थे, पिताजी की ओर से रिश्ते, चाचे चाचियां और बच्चे फंस गए थे, दादाजी दादी जी कितने फंस गए थे। अब सारों से मन हटता जाएगा, सारों से हटेगा। अगर हम जैसे हम सच्चे और पक्के हैं तो हटेगा, और वो जो शक्ति हमने थोड़ी थोड़ी इधर उधर दे रखी थी मन की, वो सारी एक जगह केंद्रीभूत हो जाएगी। केंद्रीभूत यानी मालिक के संग आ जाएगी। मेरे सजनों, मेरी देवियों, अब मजा है जाप करने का, अब मजा है भगवान का भजन करने का, अब मजा है रातों जाकर प्रभु में तलीन होने का। नाउ इज द हाई टाइम एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वाह, क्या इसी को शहंशाह ने गीता में कहा, सुकेड़े जो हर शाय से अपने हवास। अब वो चारों ओर से जहां पहले फैला चुका था अपने आप को, अब चारों ओर से अपने आप को खींच लेगा। अगर आपने खींच लिया तो बड़ा रस आएगा। गीता जी सुनने का, पढ़ने का, विचार करने का, और महाराज जी का पावन नाम लेने का मजा कब आता है? मजा कब आता है भगवान जी का नाम लेने का? जब दिव्य और अपूर्व रस आ रहा हो। दिव्य और अपूर्व, जो पहले कहीं से रस न मिला, मां से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, या और कहीं से। इसलिए हमारा बड़ा प्यारा शब्द है दिव्य रस, अपूर्व रस। अपूर्व मैंने पहले ना मिला, पूर्व पहले आ लगाइए, पहले अपूर्व, जो पहले कहीं से ना मिला। बड़ा अच्छा शब्द बनाया व्यास जी ने। पूर्व तो शब्द पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, पर अपूर्व पहले कहीं से ना मिला हो, बहुत बड़ा शब्द है। और समझिए फिर मैंने क्या पूरे पेन अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि जो बाधा थी तो हट गई। आंख से हम देख नहीं रहते, गिग आ गई थी। वैसे आती तो बच्चों को है, बालकों को आती है, आ गई। और जब कोसे पानी से हमने इसे धो लिया और सारी गिगे हमने उतार ली, अब पूरी नजर आएगा, पूरा। क्योंकि कोई भी आंख ऊपर का जो आईलेड है वो हमारे साथ चिपकी नहीं होगी, यूं नहीं होगी, पूरी ऊपर उठ गई और प्रकाश पूरा। तो समझिए आप, पूरी मेरी जो गिग उतर गई। हाँ, पूरा रस मन को आता है जब हमारा मन कहीं नहीं लगा। परमात्मा करे ये अवस्था शरीर छोड़ने से पहले मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों बन जाए। हमने मन फंसाया है अज्ञानता से। हमने अब भगवान जी के चोटी के विचार लेकर खींच लेना। चूंकि संसार में तो हमने व्यवहार करना था, ये पहले कोई बता देता। संसार में आए थे व्यवहार करने के लिए, भगवान से प्यार करने के लिए। भगवान से प्यार को बोलती है भगवान की भक्ति करने के लिए। सारी दुनिया में भगत है, सारी परमात्मा कसम 84 लाख योनियां भगवान की भक्त है। लेकिन गलती हो रही है कि वो भगवान की भक्ति न कर, जहान की भक्ति करती। जहान की नहीं करनी थी, भगवान की करनी थी, भगवान की। हाँ, अब सारा दिन जहान के लिए लग जाता है ना, रिश्तेदारी में, लेन देन में, बीमारी में, डॉक्टर के पास आने जाने में, और बाकियों के साथ निभाने में।
सारा दिन जहान की भक्ति, यानी कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, इनमें व्यवहार करना था। और भगवान का भजन, सिमरन, विवेक में, वैराग में, तलीनता में, कोई कमी आ गई उसको दूर करने में। लेकिन अब हम प्रत्यक्ष देखती हैं, जहान में उठती हैं, सारा दिन जहान में व्यवहार करने में, बार बार गीता जी के शब्द कह रहा हूं, एक दूसरे को करो सर। अब हम लोग जो खासकर अपना कल्याण चाहती हैं या चाहते हैं, व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना, प्यार अपने मालिक के साथ करना, तभी हम भगत कहलाएंगे मेरे बच्चे। तभी मालिक की नजर हमारी ओर होगी, तभी वो खिंच जाती है हमारी ओर। यही गीता ने बताया। अगर आपने पूरा कर रहे तो बहुत अच्छा, वरना गिर गिरा के मालिक से शक्ति लेकर के इस बात को पूरा कीजिए। क्या तन काम में मन रहे ध्यान, मन द्वारा भगवान की भक्ति, तन द्वारा जो हमारे जरूरी काम यानी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, यह है गीता का भक्ति योग। आत्मसमर्पण, इसको दे दिया, समर्पण तो आपने किया है। जिसके लिए दिन में ज्यादा समय लगाते हो उसको समर्पण होता। आपकी गीता जी कहती है जिसके लिए दिन में ज्यादा समय लगाया जाता है उसको आपने अपने आप को सरेंडर कर रखा है। ज्यादा समय किसके लिए लगता है, यू नो बेटर। अब हम लोग जो भगवान के प्यारे और अपना कल्याण किया चाहते हैं, हमें ज्यादा समय अपने मालिक के लिए देना, अपने इष्टदेव जी के लिए देना। हमें भली प्रकार समझ आ चुकी है भगवान की भक्ति करने में ही हमारा लोक बन जाएगा, हमारा परलोक बन जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। शाबाश, ये भी प्रभु की अपार कृपा से हमारी बुद्धि में ये बात अपना पूरा स्थान लेने जा रही है या ले चुकी है कि मेरा कल्याण ही भगवान से होना है। पहले ये दिमाग में फतूर था क्या कि मेरा कल्याण कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, अज़र में, अज़ान में, जमी में इत्यादि। ये फतूर में तो मेरे सजनों कई जन्मों के बाद उतरता है। नॉट ऑल ऑफ ए सडन बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये पता नहीं भगवान ने क्या नियम बनाया है, इसलिए वो कह रहे हैं जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। आप जल्दी कर सकती हैं क्योंकि पहले प्रभु ने आपको सत्संग दिया, समझाने वाला आपको दिया, फिर बुद्धि आपकी दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, वैराग तेज हो रहा है। अब एक्सीलेटर लगा सकती हैं मन बुद्धि का भगवान की और जैसे स्कूटर पर आए तो एक्सीलेटर लगा क्या है कि टाइम ज्यादा हो गया, मैं देर से घर चलाऊं। एक्सीलेटर क्या होता है बेटे? एक्सीलेटर बच्चे गति वर्धिक यंत्र, गति वर्धक, गति बढ़ाने वाला यंत्र बने। यंत्र कितना प्यारा शब्द बना है, गति वर्धिक यंत्र। एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाते आए और टाइम से पहुंच गए। तो हमारा गति वर्धक यंत्र क्या है? जब चारों ओर से मन हट जाता फिर मन बुद्धि तेज हो जाते हैं महाराज जी की ओर। रहो जहां मेरे मालिक ने आपको रखा, वेल एंड गुड, लेकिन भगवान के बनकर गीता का भक्ति योग मैं फिर कह के आगे जा रहा हूं। अब क्या है? आत्मसमर्पण अर्जुन की तरह। मैं तो पूर्ण रूपेण आपका हूं मेरे मालिक, पूर्ण रूपेण आपका हूं। या भारतीय कवि पहले अध्याय पर, दूसरे अध्याय पर, जहां 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जहां वो कहता है मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, शिष्यत्याम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूर्ण रूपेण आपके हाथ में हूं। एक शेर कहता है, बड़ा अच्छा शेर बनाया, ओ मेरे कृष्ण मैं हूं पतंगे कागजी, है डोरी तेरे हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। है बहुत अच्छा। मैं हूं पतंगे कागज, मैं तो एक कागज की पतंग हूं और उसकी डोर मेरे नाथ मेरे कृष्ण आपके हाथ में है। मर्जी आपकी, चाहे आगे बढ़ा के पतंग आकाश की ओर भेजो और चाहे पतंग की डोरी चरखड़ी पर लपेट कर अपनी ओर ले लो। पतंग में दो ही तो होती हैं, या ढीला करते जाओ डोर तो वो आकाश की ओर जाएगी पतंग, और चाहे अपने चरखड़ी पर लपेटती जाओ तो उड़ाने वाले की ओर पतंग आएगी। कोई शक नहीं,
मैं हूं पतंग के कागजी या डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया और चाहे अपनी ओर क्या बोलूं इधर घटा दिया। ये हो गया कंप्लीट सरेंडर। ऐसा ही आप कर रहे हैं क्या? गीता की भक्ति द्वारा उन्नति करने वाली मेरी देवियों, क्या इसी तरह आपका हो रहा है ना? इसके बाद जहान में रह करके भी हम जहान में नहीं रहते। जहान में रहकर जहान में नहीं रहते, मतलब संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। जहान में वही रहती हैं जो जहान के संकल्प विकल्पों में रहती हैं। मेरी माँ का, मेरे पिताजी का, इनका क्या होगा, मेरे पिताजी बीमार रहती हैं, मेरी इतनी बड़ी उम्र होती कोई शादी नहीं हो रही, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मर जाना, कोई मर जाना मुझे पसंद करता, शादी क्या होगा, अगर मर गया तो फिर शादी क्या करेगा। ये ना कहा करो मर जाना मुझे पसंद नहीं करता ना, मेरी भी उम्र ले लेने वाला पसंद को नहीं करता है। शाबाश। तो अब ये अगर आती रहती है तो समझिए मेरे से सरेंडर पूरी नहीं होती। जिनके पूरा सरेंडर हो जाता है, अपने आप को सौंप देती हैं, तो संकल्प उसके आते हैं जिनको हम सौंप देते हैं, जिनको अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनकी आज्ञा का पालन। गीता का भक्ति योग नंबर 2, उनके आज्ञा का पालन करना। अगर मैं और आपने श्रोता और वक्ता ने पूर्णतः अपने वाला के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब नंबर 2, अगर आप और सही रूप में समर्पित हो चुके हो तो अब आज्ञा का पालन। क्या आप आज्ञा दो मेरी मालिक, आज्ञा दो मेरे प्रभु, आहा बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। जो कुछ भी आप आज्ञा देंगे, नॉट टू रिजर्व वाइड बट टू डू एंड डाई। मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। मैं जान को समझती कुछ नहीं मेरे दाता। जान है तो आपकी, प्राण है तो आपके। हाय हाय, जान है तो आपकी, प्राण है तो आपकी। अब मुझे समझ आ गई महाराज जी आपके ज्ञान द्वारा, क्षमा चाहती हूं। इन पर तो मैंने अपनी छाप लगा रखी थी, अब मुझे पता लगा मेरे इष्ट देव ये सब कुछ तो आपका है। आपने सृष्टि चलाने के लिए एक पुर्जा ये बनाया हुआ जिसे मैं अपना आप समझता था, ये तो केवल ही आपका है और आपके लिए जिंदा रहेगा। आज्ञा दीजिए मेरे मालिक और मैं उसे बजा लाऊं। आहा आहा मैं उसे करूं मेरे मालिक। तो भगवान आप समय समय अनुसार आपको आज्ञा देते रहेंगे यदि आपने अपने आप को उनकी समर्पित कर दिया। गीता का भक्ति योग का दूसरा अंग है आज्ञा पालन, आज्ञाकारी बनना, टू ओबे। बेटे रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। वो कहे और आपकी तरफ से कभी भी इनकारी नहीं होगी, हमेशा इकरारी इकरारी है। हमेशा महाराज जी का आज्ञा पालन करना होगा, कभी आप इनकार कर नहीं सकते। सच्ची और सुच्चे प्रेम में कभी भी इनकार नहीं होता, हर समय इकरार होता है। अस्वीकार कभी नहीं, स्वीकार स्वीकार स्वीकार। हर समय एक विशेष प्रकार का आनंद और उल्लास छाया रहता होगा आपके जीवन में। एक नया प्रकार का उत्साह जरूर रहता होगा आपके जीवन के कार्यों में। एक नई प्रकार की स्फूर्ति रहती होगी आपके कार्यों में। फिर बोल बाबा, एक नई प्रकार की स्फूर्ति आपके जीवन में रहती होगी, क्योंकि अब हम अपने गर्ज के लिए नहीं जी रहे, किसी काम को मनोभ अहंकार के लिए नहीं जीते। हम तो मालिक के प्यार में जीते हैं, मालिक के हुक्म को बजा लाने के लिए रहती है। तो भगवान भी अपनी ओर से एक नई स्फूर्ति, दिव्य स्फूर्ति, दिव्य प्रेम और दिव्य एक्टिविटी प्रदान कर देती है। मजा तो इस जीवन का है जब इस तरह हो जाती है। अब बड़ा हल्का हल्का जीवन गुजरता है दिन भर में। दूसरे शब्दों में जीवन ऑटो स्टार्ट हो जाता है, जीवन धक्का स्टार्ट नहीं होता। मजा तो अब आता है। ओ मेरी देवियों मेरी बेटियों, मजा अब आता है जीने का जब जीवन क्या हो, ऑटो स्टार्ट। जैसे आप स्कूटर चला के आए हैं, जब मेरी बेटियां भी चला के आई हैं, तो क्या होता है, चाबी लगाई, वो स्टार्ट हुआ, बस आपने स्टीयरिंग संभालनी है। दैट्स ऑल। सब कुछ अपने आप होता रहेगा, आगे आगे भागता रहेगा। हमने थोड़ा भगाना है या हमने अपनी शक्ति देनी है। नो,
सिर्फ हमने स्टीयरिंग संभालनी है, स्कूटर को संभालना है, बस बाकी सब कुछ अपने आप। इस तरह हमारा जीवन ऑटो स्टार्ट हो जाता है, भगवान प्रेरणा देते रहते हैं और हम करते चले जाते हैं। इस तरह क्या होगा, दिन प्रतिदिन सुनते जाना, आपके पुराने संस्कार मिटते जाएंगे। जितने भी आपके पुराने संस्कार हैं, जिनके कारण से कभी काम आ जाता है, काम का सफरना, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी गुजरी बातें आती थी, वो सफरने थे हमारे अंदर, अर्थात ओल्ड इंप्रेशंस थे, वो इंप्रेशन अब भागती है। कैसे भागती है? महापुरुषों ने कहा, जैसे कि आप एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, अचानक ही मां जी ने आपको आवाज मारी, काका जी मां अंदर आ, तो आप वही ग्रंथ छोड़कर के अंदर गए। ये जैसे हवा चल रही है, इस हवा में क्या होगा, पन्ने 8 इकट्ठे आगे भागते जाएंगे, बिना पढ़े पन्ने आगे जा रहे हैं। जब आप आए, आप तो 45 समय पर पढ़ रहे थे, और ये क्या 95 है, इतनी हवा उड़ा के आगे रख गई। तो इस तरह संस्कार जीव के बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। हाय, परमात्मा करे ये शुभ दिन आपके जीवन में भी आए, आए जरूर आए। मालिक बड़ी कृपा कर देते हैं। हम गाते तो है, मजा भी आता है, लेकिन अवस्था ये बनानी पड़ती है। हम तो यही गा लेते हैं, तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का। सवाल भगवान नजर करने में कंजूस है क्या? नहीं, बड़े उदार है, और आई एम से वेरी वेरी लिबरल और ब्रॉड माइंडेड है भगवान जी। पर हम तो एकाग्र हो जाए ना, हमारा जो वश चलता है वो तो करें कि हम चारों ओर से अपने मन को खींच ले कि मेरा कल्याण होना ही अपने भगवान से है। अब आगे बढ़ा जीव आज्ञा पालने के लिए। हाँ, भगवान की पहली आज्ञा क्या है गीता में? अब लगाओ बुद्धि। गीता के भक्ति योग में दूसरा कदम आता है आज्ञा पालने का, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने पहली आज्ञा क्या दी है जीव को? रगड़ो अपनी बुद्धि, रैप योर ब्रेन। पहली आज्ञा के कितना मैं प्रश्न अच्छा कहूंगा गीता का। उन्होंने पहली आज्ञा क्या दी है? एक दूसरे को पूछते, तू बता नहीं, तू बता नहीं, ऐसी गल बनी। अपनी बुद्धि रगड़ो ना भी, भगवान ने पहली आज्ञा क्या दी हमें? हम गीता पाठी है, गीता श्रोता है, अपनी बुद्धि को रगड़ो कि महाराज जी ने अपने प्यारे भगत को, सच्चे और पक्के भगत को पहली आज्ञा क्या दी है। ठीक कह रहे हो, अब आपसे जवाब नहीं आता, अब आप मेरे से लो। बेटी शुरू में ये कहा महाराज जी की पहली आज्ञा क्या है? भगवान जी पूछती है, अरे तूने ध्यान देना सबके सब, तूने समर्पित कर दिया मालिक, आप तो अंतर्यामी है, आप ही देख लो मैंने समर्पित किया है कि नहीं, मैं मन वचन कर्म से आपका हुआ हूं। हाँ, तो मेरा ही बन चुका है ना? हाँ, मेरे निस्संदेह मेरे मालिक, मैं पूर्णतः आपका बन चुका हूं। मेरा बन चुका है क्या मतलब? मैं दाता बुद्धि, अपनी मन, अपना तन आपका आपके सुपुर्द कर चुका हूं। मैंने दंडवत प्रणाम कर चुका हूं। दंडवत प्रणाम का अर्थ ही होता है ये सिर झुका बुद्धि आपकी, ये देखिए ये सिर झुका बुद्धि आपकी, ये छाती झुकी मन आपका, और ये मेरे दाएं बाएं पैर आपके चरणों को स्पर्श कर रही है तो तन आपका। दंडवत प्रणाम में कितनी फिलॉसफी है, कितनी दूर, ये है दूरदर्शिता जो मैं कल पूछ रहा था। दंडवत प्रणाम में दूरदर्शिता है। मैं बौद्धिक रूप से आपका, ये छाती झुकी, मैं मानसिक रूप से आपका ये चरणों को स्पर्श किया, मैं शारीरिक रूप से भी आपका आपका आपका। तो भगवान कहते सच, हाँ, तो ये जो तेरी मेरे में संकल्प विकल्प आते हैं, कमियां नजर आती है, सुनिए पहली आज्ञा, वो सुनो मेरी गीता के प्यारे प्रेमियों, मेरी बेटियों। जब तो बुद्धि मन और तन मेरे हवाले कर चुका है, तो मन में इतनी चिंता, मन में बेकरारी और बुद्धि में असमंजस, दुविधा, अब किस लिए? नहीं, ये तो पखंडी बन जाएगा, मक्कार बन जाएगा। अब क्या? भगवान की पहली आज्ञा, न कर उनका गम। 11वां श्लोक, दूसरा अध्याय, वेद 18वां अध्याय में कहना। 11वें श्लोक में प्रभु जी ने हमें आज्ञा दी है, न कर उनका गम
अगर हम गम करते हैं तो पर्सनल हो गए, फिर हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया। अरे शादी करा करके भी मनोरमा की बच्ची रात तेरी कच्ची, आता तेरा गिल्ला, आगे ये बागर मिला तेरा। शादी करा के चिंता क्या है? हाँ, तू बन गई गठड़ी, श्रीमान बन गया घोड़ा, गठड़ी को अपने ऊपर रख के ले जाएगा, जो वो जैसे वो कह कर दी जा। हाँ, और गठड़ी चिंता करी, और घोड़ा चिंता करके गठड़ी तो घोड़े के ऊपर आ गई। और हम तो मालिक के बन गए, बुद्धि से, मन से, तन से। हमारी चिंता करे भगवान, हमें हुक्म दे भगवान, हमसे काम कराए भगवान। हाय, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। अभी क्या चिंता होती है, आपका मन में बेचैनी होती है, अभी क्या मन में बेकरारी होती है, तो लानत। फिर हम सच्चे नहीं बने, पक्के नहीं बने, सिर्फ मौखिक इसे बोलते हैं, मौखिक भगत है। हाँ, मौखिक भगत, शाबाश। वर्बल डिवोटी, वर्बल बड़ा गंदा शब्द है भक्त के लिए। मौखिक भगत, वो मानसिक भगत नहीं बना, मुंह से तो बोल गया मैं तो आपका, तो भक्तों को भी चिंता नहीं करते। वो मेरी ओर देखो ना एक बारी, जब मैं टोपा पहन के ठोकर बन गया हूं, कोई बात नहीं, जरा ध्यान से देखो ना मेरे बेटे जी। जो भगवान की यथार्थ भगत होती है उनको चिंता क्या। कितना अच्छा मेरे गुरुदेव जी ने कहा है, और जो मैंने अपनाने में पूरी कोशिश की। हाय, आहा आहा आहा, जब मनुष्य कर्म से हम महाराज जी के बन जाए, हाँ, फिर चिंता क्या। जैसे मैंने अभी कहा था, बेटी को क्या शादी करने के बाद जैसे वो पढ़ाएगा, वही खिलाएगा, वही ले जाएगा, जो मर्जी करे, हम तो अपने लिए रहे ही नहीं, जैसे वो करेगा आप पर निश्चिंत हो गए। इस तरह अगर सही रूप में हम मालिक के बन चुके हैं, इन शब्दों को 4 चांद नहीं 8 चांद लगा दो। क्या न कर उनका गम जिनका निश्चिंत हो गया, केयर फ्री, केयर फ्री। हाय 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 हाय, बिल्कुल केयर फ्री। जो जाने में हमारे तो और आपका तकिया कलाम बन जाएगा, मेरे भगवान जाने, मैं तो मेरे से प्रसाद करवा रही है, गॉड नोज बेटर। हाय, गॉड नोज बेटर, वही जाने जितना मेरा वास चला है मैंने कर दिया, जितना मेरे से मन पड़ा मैंने कर दिया, अब वो बेहतर जानती होंगे। हाय, कितना अच्छा है। कृष्ण के दास, और लिखो अपनी छाती पर, अपने मन पर, अपने अंतःकरण पर लिख लो, कृष्ण के दास काहे उदास। 3 बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल से बोलना, कृष्ण के दास, कृष्ण के दास, भगवान के दास। हाय वे हाय वे हाय, भगवान के दास काहे उदास। ए मनोरमा, मनोरी की मनोरमा काहे उदास। प्रसन्न गदगद, अब तो मेरी शादी हो गई, जाने वो जाने उसका काम। आहा, मुझे एक मिल गया क्या, ओहो, मेरे जीवन का क्या मिल गया, जीवन का अंग रक्षक मिल गया, मेरे शरीर का क्या होगा, केयर टेकर होता है, केयर टेकर, चिंता करने वाला। केयर वो करेगा, मुझे क्या जरूरत है। ये जैसे जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती तो पुरानी गवर्नमेंट क्या है, केयर टेकर। कितना अंग्रेजी का अच्छा शब्द है ये, केयर टेकर। केयर अब इससे कर देश का कोई नुकसान न होने पाए। जब तक मैं हमारे नई बहन नहीं आ जाए तो सबको पता है हमने ना जरा भी अपने को काम जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई। केयर टेकर, तो भगवान हमारे केयर टेकर है। वाई टू वरी, अगर हम सत्य और पक्के हैं। कितना अच्छा कारण है, कार्य उनका गम जिनका गम है फजूल। अभी चिंता करती हूँ, हाय, अभी चिंता करती हूँ,
जब सब कुछ हमने समर्पित कर दिया तो चिंता करें मेरे प्रभु, हमें क्या चिंता। हम तो जैसे प्रेरणा करते जाएंगे हम उसे बजा लेंगे। कर्म, बोलो मेरे गीता के फॉलोअर्स, कर्म में अकर्म, कर्म में। मैं आपको भाषण देने नहीं आया और महात्मा गुरु कहलाने नहीं आया, मैं आपको गीता समझाने नहीं। तेरे चेहरे पे प्रकाश क्यों नहीं, ज्योति क्यों नहीं, क्या बात है? शादी हो जाने के बाद क्या बात? वहां जाके पता लगा क्या वो किसी और को चाहते थे, माँ बाप ने उनकी मजबूरी की है, इसलिए मैं उदास हो गई। मैं क्या क्या रंगे तिरंगे लेके गई थी लेकिन वहां पूरी नहीं हुई, ये बात तब उदास। और भगवान तो ऐसे ही नहीं, भगवान तो इलानियां कह रही है मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। भगवान जी हमारी लास्ट एंड फाइनल क्या है, रेफ्यूज है, शेल्टर है। लॉर्ड कृष्णा इज आवर लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम शेल्टर, लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम। इसके बाद तो कोई शेल्टर है ही नहीं। ये देखिए मोटे अक्षरों में आपके लिए लिखता था, मामेकम शरणम व्रज, एक मतलब भगवान की शरण। क्या मैं निश्चिंत होकर चला जाऊंगा, क्या मैं ही निश्चिंत होकर दिन काटूंगा? अरे बेटी, मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं, मेरा जीवन तो अब आपके लिए है। आपकी छाती क्यों नहीं नर्म होती, आपकी छाती में गरमाइश क्यों है, चिंता क्यों है, बेचैनी क्यों है? बार आपका हाथ यंग जाता है तो बार बार हाथ क्या करूं, क्या करूं? भगवान के भक्त बनकर गीता जी पढ़कर और महाराज जी का पहला उपदेश नहीं लिया, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। कितना चोटी का पाठ है प्रभु का, जहां कभी चिंता करके जान लेंगे ना कि मौखिक भगत है, ये मानसिक भगत नहीं। भगत दो प्रकार के, आजकल अगर आपको 50 भगत निकालेंगे ना, 48 भगत मौखिक है, दो भगत निकलेंगे मानसिक। 48 वर्बल डिवोटी, वर्बल डिवोटी, और 2 भगत क्या है, प्रैक्टिकल डिवोटी। क्रियात्मक भगत 2 और मौखिक भगत 48। मौखिक भगत अनेक और क्रियात्मक भगत 1। तो क्रियात्मक भक्तों में नाम नहीं लिखवाना है, क्रियात्मक भक्तों में हमने नहीं आना। क्यों नहीं आना? हम मौखिक भक्तों में नहीं आएंगे। बाबा हम तो आज ही सुन रहे हैं क्या कि क्रियात्मक ये शब्द तो कहां ले आता, कहां से लाता है? व्यास जी से। सब कुछ तो इन्होंने दिया जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता है। वर्बल डिवोटी और दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल डिवोटी। फिर हम पढ़े लिखेंगे, हमने पखंडी नहीं बनना, हमने तो पक्के बनना है। पक्के है तो फिर चिंता कैसी? जब हम उनके बन चुके तो फिर क्या? और मेरे साथ मैं तो पागल जैसा हूं, अपने प्यार को रोक नहीं सकता। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए, अजी जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए, जिनके अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। उनको बड़े प्रेम से तो गली महल्ले वाले में मशहूर हो गया, नहीं भाभी, ए भाभी, ए भरजाई, ए माँ, ए चाची, ए मामी, ए फुफ्फी, ए ताई। अरबा में क्या कहूं, अब तो गली वालों में डोंडी पिट गई। सत्संग में जाती है ये, सबको पता लग गया। आपने बहुत छिपाने की कोशिश की, बहुत छिपाने की कोशिश की। देख लो
लेकिन सबको पता लग गया कोई इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपते, बहुत छिपाया आपने। प्याज कटे जा रहे हैं और कहो कि किसी को पता ना लगे, और किसी से प्रेम लगाया जा रहा और पता किसी को पता नहीं। असंभव असंभव असंभव, न छिपाया करो। अब इलानिया आप आ रहे हो सत्संग में, फिर उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं, गली मोहल्ले में कहला चुके हैं। सबको पता लग गया है, लग तो गया, तो फिर लाज रखवाओ, तो पूर्ण पेड़ मालिक के बन के निश्चिंत हो जाओ। कितना मुकाबला ससुर जिया करना पड़ा, कितना मुकाबला इर्द गिर्द श्रीमान जी को मनाना पड़ा। कितनी हैरानगी की बात है, जो यौन नहीं आते वो आपको आने दें। ये है तली पे सरसों जमाना, ये है तली पे सरसों जमाना। बाकी बेटे नहीं चाहिए मुझे, बचा कोई नहीं बचा। ये हो तो तली पे सरसों जमाना। कितने सुनो ये कहो तो आंखों से देख लो कि घर वाले लाइक नहीं करते और आपको आने देती हैं। असंभव संभव हो गया। ये होता है जादू। अगर कभी जादू ना हो देखो तो ये जादू है। वो लाइक नहीं करते लेकिन आपको भेज देती है। वाह, ये जो वो गीत देवियां गाया करती हैं, तू चाहे तो सब कुछ कर दे, चाहे तो सब कुछ कर दे। सूखी खेती भी लहराती है जब तेरी कृपा हो जाती है। सूखी खेती में भी जान पड़ जाती है मेरे मालिक। ये देखिए कोई रोकता ही नहीं जबकि घर वाले खिलाफ है। और मेरे मालिक इस चीज सुनते थे पर अब आंखों से देखती हैं। तली पे सरसों जमाना, तली पे ये भगवान अपने प्यारों के लिए कर रही है, नहीं तो उनके ये शब्द झूठे हो जाते। वो रास्ते में उसकी रुकावट का हो, मन वचन कर्म से पक्का फिर रुकावट आए नहीं। असंभव संभव हुआ पड़ा। मैं देख रहा हूं, अनेकों में देखता हूं। कौन आपकी पीठ ठोक करके आपको अनिलता है, या कहां कौन बाप दिखाइए, मां दिखाइए, पति दिखाइए जो आपको पीठ ठोक के कहे जा मेरे पुत्र तेरा टाइम हो गया, और जा कुशल्या तेरा टाइम हो गया, तो सत्संग कर, ये बाकी तो रोटियां मैं पका लवांगा, मैं पका लवांगा। ये मैंने एक पति देखा यहां पर जो अपनी पत्नी को जा आप जाओ, बाकी जो भी काम मैं करूंगा। तब एक करीब बताते थे वो कौन है, आपके चंडीगढ़ से आने वाली ब्रिज वाला। गजब ढा दिया इसके पति ने। हम सबकी बड़ी दुआएं हैं। वो रोटियां पकाए, वो सब्जी बनाए, वो घोटे, तुझा अपने 2 दिन लगाया। शनिवार रविवार को यहां आना और सारे काम वो करे। अद्धी पत्नी ये रहे, निपाई दिन दी पत्नी ये, तो 2 दिन दा पत्नी वो। फिर घर में एक बच्चा है, उसकी सेवा करना, उसके कपड़े धोना। ओए मेरे रब्बा, या मैं क्या देख रहा हूं, ये नए नए तली पे सरसों जमाना। एक एक को देख के मेरे से इतनी आशीर्वाद निकलती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। है तो मेरा पुत्र भी ऐसा, मेरा बेटा, मेरा भाई, जिसके मां बाप का हम करेंगे, तू जा तेरा टाइम हो गया। कौन ऐसे कलयुग में मिलती है क्योंकि सारे परले दर्जे के स्वार्थी है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मेरा स्वार्थ पर मैं नहीं आता था सत्संग, खबर घूरेंगे, गालियां देंगे, पहले यह करके जा। सत्संग का टाइम सैसा लेटा हो जाएगा, या तो प्यो करेगा, प्यो कह रहा है तेरा प्यो करेगा। हायो मेरे रब्बा, पक्के स्वार्थी। पहले करके जा। मैं नहीं, अच्छा पिताजी मैं करके जाता हूं, चलो मैं आधा घंटा ही सुन लूंगा। ये तो आज मैं देखता हूं ये मेरे मालिक कितनी कृपा कर रही है। ये है जादू, वो जो सिर चक के बोले, ये भगवान का जादू या चमत्कार ना कभी देखा हो। चमत्कार किसे कहती है और क्या कहते हैं, ये चमत्कार है। घोर कलयुग में गीता जी और कलयुग में आप गृहस्थी है और मेरे मालिक आपको सुबह शाम सुना रहे हैं गीता जी, और गीता जी में इंटरेस्ट आपको हो गया। ये है बड़ा भारी चमत्कार, बड़ा भारी मिरेकल। अंग्रेजी बोलते मिरेकल, चमत्कार। हाँ, उर्दू वाले बोलते थे मुसलमान मोइजा, क्या यार आ तो वड्डा मोइजा हो गया। मोइजा उनका शब्द है, हमारा शब्द है चमत्कार। ये चमत्कार कभी तो पागलों की तरह अपलक नेत्र से देखते रह जाता हूं। ये तली पे सरसों जमाना, बार बार बोल रहा हूं, ये तली पे सरसों जमती कभी
कभी सरसों था ये जमी नजर आ रही है। इतने ससुर जी देखो, हजरत श्रीमान जी को अपना अड्डा प्रणाम कर लो, ससुर जी को दोनों हाथ बगल में दबा के प्रणाम कर लो। बाकियों के इर्द गिर्द देखो, चदरियां चल पई, सिरते नहीं है कुंडा, रो रो के मेरी बेटियां आई थी। क्या करें, घर से निकलती है बाहर तो आगे मना गली में गए थे, सिरते नहीं कुंडा थे, आती फिर लुंडा। क्यों? हमारे पति मर गए हैं ना, वो हमारा कुंडा था। तो लोग कहते विधवा हो गई है, रोकने वाला रहा कोई नहीं, तो सिर तो हाथी भी लुंडा लुंडिया होके वहां जान दे। फिर एक बेटी तो आके बड़ी चुप करेगी तो सहना पड़ेगा। हाँ हाँ, सत्संग थोड़ा सुनने जा दिया, अपने कसम पकड़ जाती है। हाँ, एक मेरी अच्छी बेटी कैसे बर्दाश्त करेगी ये शब्द कि कसम बैठे इनके। कितना बड़ा पाप होता है इन अच्छी देवियों को ऐसे कठोर शब्द लगा के कैसे बख्शे जाएंगे भगवान के दरबार में। लेकिन हर एक की अपनी अपनी नजर है, इसलिए कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इतनी नेक बच्चियों को जिनको ये खाल तक स्पर्श नहीं करता, जहां ये कहे जहरा में तली पे सरसों जम गई ना बच्चे, असंभव बात संभव हो जाने से बोलते हैं, असंभव बात संभव हो जाना। आए मेरे मालिक की बड़ी कृपा, मेरा मन बड़ा गदगद हो रहा है, बहुत मालिक का शुक्रिया कर रहा है कि घोर कलयुग के अंदर ये मेरे मालिक कर रही है। कलयुग में तो बाहर का प्यार, बाहर की बातें, बाहर का लेना देना, राग द्वेष, कलयुग में ये दीनियों को मौका देने मेरे मालिक ने, और असंभव बात को संभव कर देना, और ये दिखा देना कि ये होता है। सरसों जमती है कभी तली पर, वो बेटी तली पर सरसों, और ये देख लो, ये देखो आपको असंभव बात सबको भी अपनी तली पे सरसों। वह कलयुग में तली पे सरसों कहाँ होती है? वो तली पे तो मैं बाजरे का सिट्टा नहीं मैं तली ते मरोड़िया, रुस्सा जांदा माही नहीं मैं गली च मोड़िया। कलयुग में तो ये तली पे बाजरे सिट्टा रगड़ा जाता है, और या सत्संग जमा रही है, या मालिक से अपनी सत्संग दे रही है। गली गली में तो ये गाया जाता था जो है, ये मैं बाजरे सिट्टा तली से मरोड़िया। तो ये वो याद है, कोई ने असंभव बात नहीं मैं तली में देख रही हूं, आंखों से देख रही हूं। वो सरसों जम रही है, नहीं सरसों जमा रही है मेरे कृष्ण, मेरे भगवान, मेरे अंतर्यामी। कहां बाजरा था, कहां सिट्टा था, कहां तली, कहां कलयुग, और कहां गीता, और कहां मेरे मालिक की मेहर। बड़ी मेहरबानी मेरे मालिक, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी मेरे प्रभु, एक बड़ी मेहरबानी। आहा, थोड़ा सा आप से प्रसाद कीजिए। यदि मैं और आप पूर्ण रूपेण अपने मालिक के बन चुके हैं, फिर चिंता काहे की? अगर हम उनके बन चुके हैं, हमारी बेटियां इतनी सियानी होती शादी के बाद, बस कुछ भी बात नहीं। पिताजी, छोटा बालक और पिताजी बाजार में से गुजर रहे थे, आगे घड़ोली भरी जा रही थी, और पानी की घड़ोली एक रस्म होती है हिंदुओं में, और पीछे लड़के साथ सिरा बांधे होते हैं दोनों के। हाँ, तो एक तो रोई जा रही है, अगला खिलखिल का हंसता जा रहा है, पिताजी ये कौन है? दो बच्चे पुत्र, इनकी शादी हो गई है, इनकी शादी हो गई है। हाँ, तो फिर वो अगला हंसी जा रहा है, पिछली रोई जा रही है। ये क्या पुत्र, जितना इसने हंसना है बड़वे ने आज हंस लेगा, और जितना उसने रोना है वो रो लेगा आज। क्यों पुत्र, जिंदगी भर ये हुक्म चलाएगी और रोएगा। हाँ, तो हंसेगी। क्यों ले आए थे? मैंने कोई तार भेजी थी, मैंने कोई टेलीग्राम भेजी, जब मैंने कोई क्या वायरलेस की थी, आप ही बारात लेके आए हो। अब ये नहीं, वो नहीं, लून नहीं, मर्च नहीं, लकड़ी नहीं, वो अंदर लकड़ी नहीं तो मर्च नहीं, इंदर सिलेंडर नहीं, गैस नहीं, और वहां जाते हैं तो कहते कल आना, ट्रक ने आना है, खत्म हुआ पे है। हाय मेरा रब्बा, तुसी भेजा नहीं तो भेजे कहां से? खत्म हुआ पहनते। शाबाश 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 मेरे बेटे, जितना हंसना आज रोला तू, और उसके बाद सारी जिंदगी हुक्म ही चला दिया। काका, पर हम तो मालिक ही बनते जा रहे हैं। हमारे जीवन में क्या है? हर्षोल्लास। क्यों? चिंता नहीं होनी। चिंता नहीं होनी तो हर्ष कैसे मिलेगा? कमान, मुझे बताइए जरा,
जब चिंता नहीं तो खुशी कहां से आएगी? काका, जब चिंता नहीं तो मन बेचैन नहीं होगा, मन हमेशा टिका रहेगा। तो टिके हुए मन का नाम शांति और भटके हुए मन का नाम दुख। अपने धर्म की राज की बातें न भूलो। मैं यही आपके अंतःकरण में बिठाने आया हूं। हमारा धर्म, हिंदू धर्म पुकार पुकार के कहता है, मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम, बोलो, मन के टिकाव का नाम और ऊंचा, मन के टिकाव का नाम, मन की भटकन का नाम, यही तो बिठाने आया हूं। यही तो राज की बातें जो मैं जहान नहीं दे सका, भगवान दे रहे हैं। करोड़ों की बात है ये कि मन टिका रहे, माइंड मस्ट बी स्टेबलाइज्ड व्हेन वी फील प्लेजर, हैप्पीनेस, एक्सटेसी, ब्लिस। हाय, अगर ये किसी कारण से गया भटक और हो गया बेचैन, इसी को दुख कहते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे को ये दुख आ गया। क्यों? अंदर वाला मैं भटका बैठा। अब अंदर वाला किसी भी सूरत में, हाल में न भटके। ये कब अंदर वाला बिल्कुल, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, कैसे भी हालात बन जाए, पर अंदर वाला ना भटके, हम वर्ल्डली प्रूफ हो जाए। अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्डली, जैसे छाता होता है सन एंड रेन प्रूफ, हम हो गए वर्ल्डली प्रूफ। जैसे हमारा कमरा होता है, क्या गर्मी और सर्दी प्रूफ। एयर कंडीशन का मतलब ही यही है। अगर बाहर की एयर है गर्म, अंदर हो ठंड, बाहर की एयर है ठंड तो अंदर हो गर्मी। इसे हम अपनी भाषा में वात अनुकूल, वात मैंने वायु, इसलिए वात से हम बोलते हैं वातावरण। वातावरण कोई शब्द नहीं होता, वात आवरण, वो इकट्ठा बोल जाते हैं वातावरण। शब्द है वात जमा आवरण। आवरण मैंने आसपास इर्द गिर्द घेरा, आवरण होता है घेरा। तो वात मैंने वायु, जो वायु ने इर्द गिर्द को घेर रखा है, वात आवरण। तो वात अनुकूल शब्द बन गया। वात, वायु हमारे अनुकूल। मैंने उस एक कमरे में, दो कमरे में वात अनुकूल कर लिए। बाहर लू है, अंदर ठंडक है, बाहर शीत लहर चल रही है पर अंदर गर्माइश है। हमारे अनुकूल हो गया। वात अनुकूल को बोलते हैं एयर कंडीशन। ए महादीदियो, अपने मातृभाषा के शब्द तो मेरे से ले लो। आहा, मैं आपकी डिक्शनरी भी अच्छी बना के जाऊं, पता नहीं क्या क्या दे के जाऊंगा आपको। वात अनुकूल हो गया। अब हम क्या होते जा रही है? वर्ल्ड में क्या काम है? क्रोध है, मोह है, लोभ, अहंकार है, राग और द्वेष है। तो हम हो गए वर्ल्डली प्रूफ। हम संसार के प्रूफ बन गए। नहीं हो गए, कब होगा? बाहर की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पे ऐसे डाले कब? तो क्यों सोचते हो? क्या जवाब आता है आपसे? मारो चगल कोई। हाँ, ये जवाब। जब आप होली एंड सोली मालक के समर्पित कर देंगे, देन देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल। माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, ऑलवेज स्टेबलाइज, बिल्कुल स्थिर। स्टेबलाइज को अपनी भाषा में कहेंगे स्थिर। मन सदैव स्थिर रहेगा। ये कितनी चोटी की अवस्था है। और ये आपको अपने देश, जिसकी संस्कृति धार्मिक है, वो आपको क्या प्रसाद रूप में देता, प्रसाद रूप में, एज गिफ्ट। ये आपको मिल रहा है कि हमारा अंदर वाला कभी ना भटके। जब हमारे बस की बात नहीं, माँ बीमार ना हो या फलाना, तो माँ बीमार होता तो असर पड़ता है, पिता बीमार होते तो रो पड़ता हूँ, फिर पत्नी बीमार होती है तो मेरे पल्ले ही कुछ नहीं रहता, मर जाता हूँ, पतिदेव को कुछ हो जाता है तो मेरी लूज मोशन हो जाती है। वाह वाह, इतना बैड इफेक्ट तेरी लूज मोशन हो जाती है। ये तेरा पेट है कि रबड़ है? इतनी जल्दी यूं दब जाता है पेट। क्या करूं, मेरे पास की बात नहीं रहती अगर ये देर से आ जाए तो। यानी कितना बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे। हाँ, अब ये ना पड़े, उसी नेक जीव के नहीं पड़ा, चार कान लगा के सुन लो, जिसने अपने आप को अपने इष्ट देव के समर्पित कर दिया। भगवान के समर्पित बेटे, गुरु के नहीं। वो बेटे बड़ा अंतर है। गुरु कैसे बने? वो जन्म से गुरु थे नहीं, भगवान की भक्ति करके गुरु बने। इसलिए सारी गीता में ये नहीं आया कि मुझे गुरु को जा समर्पित कर, नहीं, फिदा मुझ पे कर, दानिशो दिल।
गलती न कर बैठना। गुरु से तो जामन डलवाना होता है, जैसे हम जामन ले आते हैं दूध में डाल देते हैं, बाकी सब कुछ करना खुद होता है। ये ध्यान दो, स्वेदा मुझ पे कर दान शो दिल मजा। भगवान का अपने इस देव को, इसे कितना मजा मुझे और आपको आता होगा। कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो मेरा बार बार प्रणाम ले ले, ओ मेरे जगत गुरु भगवान कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, आखिर मां हलमत है गुरुम, ऐ जगत गुरु मेरा नमस्कार ले ले, मेरी मन से ले ले, मेरी बुद्धि से ले ले, मेरे मन से ले ले, मेरे तन से ले ले। मन से ले ले, मैं एक शब्द क्या बोलूं, मन से ले ले, बुद्धि से ले ले, मन से ले ले, तन से ले ले, एक शब्द प्रणाम। मैं कह रहा हूं प्रणाम, उस वक्त मनसा वाचा कर्मणा नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे दंडवत प्रणाम। मेरा दंडवत ले ले, मेरा दंडवत ले ले। चूंकि दंडवत में तीनों आ गए, बुद्धि भी। प्रणाम के वक्त ये शब्द बोला जाएगा दंडवत, प्रभु मेरा दंडवत ले ले। गुरुद्वारे के अंदर शब्द बिगाड़ दिया है, वहां बोलते मेरा दंडोत वंदना, मेरा दंडोत वंदना, मेरा गुरु मेरे दंडोत वंदना। दंडोत और शब्द क्या है, दंडवत वंदना। डंडे की जैसे बापू का हाथ में डंडा था तो हाथ उसके कांप रहे थे, गिर गया तो डंडे की तरह, हम लोग डंडे की तरह हजूर के आगे गिर जाते। दंडवत, वत मैंने तरे, दंड में नहीं, डंडा। डंडा वो जो है, वो जो आपका 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 ईख का डंडा नहीं, गन्ने का डंडा नहीं, ऐसे गलत ना समझना। ऑर्डनरी डंडा जिसमें रस उसको नहीं होता। मेरा दंडवत प्रणाम। बस जिसने अपने आप को मारे के अर्पण कर दिया वो वर्ल्ड प्रूफ हो गया। देखो भगवान कह रही है, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। अब इस एटमॉस्फियर का, इस वातावरण का असर नहीं पड़ेगा। यही मेरे स्वामी जी एकांत पे बैठे गुनगुनाते रहते थे, पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है, पूरे वही है मर्द। वो परफेक्ट सोल है जो हर हाल में, चाहे बाहर के हालात कैसे भी क्यों न हो। हम कहते हैं ये बात ऐसी बन जाए ना, फिर मैं उन्हें बच्चे पर कभी नहीं शांत होना। अगर वो हालात तेरे मुताबिक बन भी गए तो कुछ देर रहेंगे, फिर उसमें परिवर्तन होगा, फिर पिटेंगी, फिर रोएंगी। अगर चलो मानो आपके मुताबिक हालात बन गए तो फिर भी रोना पड़ेगा, फिर भी पिटना पड़ेगा। महापुरुष गीता सुनाते हैं, एक किसान था। अच्छा बाबा क्या हुआ? उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्या कि भगवान से लड़का ले। पहली बार भी लड़की हो गई, उन्होंने दूसरी बार फिर खेत में हल जाया, बीज डाला, फिर लड़की हो गई, और 2 लड़की हो गई। उन्होंने तीसरी बार नहीं आजमाया। 2 लड़की को पाला पलोसा, बड़ा किया, शादियां कर दी। थे बेचारे जिम्मेदार भोले भाले बेचारे। हाँ, बाप को बड़ा प्यार आता, और वो 6 महीने बाद कई चीजें बनवाता अपनी लड़कियों के लिए, तैयार करता। उनकी वही लड़के थे, लड़कियां थी, और जाके बाप जाता और दोनों के हाथ दे आता प्यार से। और बाप क्या अपने प्यार कैसे प्रकट करे? माँ बाप तो अपने दे के ही प्यार करते हैं ना। कई चीजें दे दी, धन दे दिया, आपका मस्तक चूम लिया, चल। तो वो एक बार उनको बड़ा प्यार है करने। उन 5-6 महीने पता नहीं कब गुजर गए, 5 महीने हो गए तो चीजें सब तैयार कर, मैं अपनी बेटी ने पास जाता हूं। अच्छा जाओ, गए, बड़ी चीजें तैयार की, बड़ी चीजें तैयार की। अब पहली बेटी जो ना, हाँ वो ब्याई थी किसानों के यहाँ, हाँ गया, बहुत कुछ दिया। तो जवाई रो पड़ा, पिताजी पिताजी आपका पहला दिया ही नहीं खत्म होता है, तो अगर आप और पुत्र तू बोल, मैंने किनको दे जाना है? मेरे कोई पुत्र है या मेरा कोई भाई इनका चाचा है? चाचा भी तो कोई नहीं ना, मेरा बेटा है। तो मैं जब नहीं बर्दाश्त कर सकता अंदर का प्यार, तो प्रकट करने में तो देर ही नहीं आता। अपना छिपा हुआ प्यार, अपना छलकता प्यार, ओवरफ्लो कर रहा प्यार प्रकट करने आता हूं। मेरे से रहा ही नहीं जाता। चुप कर गया जी, ठीक है जी। तो अब सब कुछ दिया, 2 दिन रहता था, 2 दिन रहने के बाद दिए, मैं तो जा रहा हूं। बापू बापू एक बात कहूं? बोलो क्या? मेरी जान भी आज़ाद तेरे लिए, तो मैं जानती हूँ बापू, तू तो हमारे लिए जिंदा है। हाँ बापू,
रब से तू बड़ा जाप करता है। हाँ पुत्र, और तेरी माँ और मुझे काम ही क्या है, हम जाप करते रहती हैं। माँ को भी कहना, आपको भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अब जो है ना 20 माला है और 20 माला है, आप 40 माला है हमारे नाम पर चला देना। क्या क्या क्यों? अब की बार जोर की वर्षा होनी चाहिए। बापू पिछले बार भी बड़ा खुश्क हो गया था। बच्ची अनावृष्टि बोलती है, हमारे शब्द है अनावृष्टि। वृष्टि हुई कोई नहीं, खुश्की पड़ गई तो हमारा सारा खेत मारे गए। अब की बार ना हो, मैं फिरूंगा। आपके बार छम वर्षा हो, चाहे पिछले साल की भी कमी पूरी हो जाए, जरूर। बापू भूली ना, नहीं मैं भूलता। दूसरी लड़की बड़वे ने ब्याही थी कुमार के यहाँ, आ गया उसके पास, रहा, बड़े प्यार से किया कराया, बहुत ही अच्छा रहा। और जाने लगा, बापू जा रहे हैं? हाँ। बापू बड़ी ने क्या कहा है, माला फेरी मेरे नाम पर। बापू मैं भी यही कह रही हूँ, तो हमारा इतना अच्छा बापू है, माला फेरी हमारे नाम पर। क्या अब की बार वर्षा न हो? हमने कच्चे घड़े रखने आवी में, आवी बोलते हैं मेरी धियो मेरे बच्चों, आवी में रखने, अगर हो गई वर्षा मारे गए हम तो फिर आवी में पक रहे हो, आग लगी हो, घड़े कच्चे उसमें ऊपर भर के वर्षा, हम तो कहीं के नहीं गए। बाबू हमारे हक में माला फेरना, वर्षा ना हो। अच्छा दिए, चला गया बापू, गया अंदर बैठा तो आई घरवाली, बनाओ। हाँ मेरी बड़ी दी अच्छी आई, छोटी दी अच्छी है। नहीं, क्यों क्या हो गया? कौन मर गया था? मोया कोई नहीं, अभी मरने वाला है। क्यों तेरी एक लाख दी मोई कैसी, क्या हो गया? वो किसान वाली कहती है वर्षा छमाछम हो, वो कुमार वाली कहती है वर्षा कभी हो ही ना। तो एक लाख दी तेरी मरी, मैंने माला फेरनी है तो माला रात पता नहीं उल्टी सुनता जो सुधी सुनता, एक लाख तेरी दी मोई। फिर इस तरह दुनिया वालों महापुरुष कह गए, अगर अपनी मना के दुनिया में रहोगे तो फिर एक लाख थोड़ा मोया, दुख तो जाएगा नहीं, क्योंकि आज आपके अनुकूल है, वही बात चंद दिनों के बाद प्रतिकूल हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिसिबिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। इसलिए हमारा हम क्या कहते हैं, मेरे मालिक हो मेरे मालिक, जो आपकी इच्छा। भगवान ने ये अच्छा पाठ पढ़ा जिसने 24 घंटे 12 महीने, हाँ, और 7 दिन सप्ताह में खुश रहना है, 30 दिन 7 दिन 30 दिन और 12 महीने जिसने खुश रहना है, तो वो तो यही पाठ पक्का कर रहा होगा। ये आत्मसमर्पण, क्या जो मिल जाए लेकर वही, ये गारंटी हो गई हमारी 12 महीने शांत रहने की। एवरी टाइम वी विल बी इन प्लेयर, इन और आउट। चाहे मैंने अभी कहा था वीक में हो, फोर्टनाइटली हो, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली या ईयरली, हम सब बड़े प्रसन्न रहेंगे। कब? जो मिल जाए मिल लेकर वही शाद है। एक शब्द बोलो, वन वर्ल्ड, जो मिल जाए लेकर वही शाद है। एक शब्द बेटे, आप कहां जा रही हो? आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण। इसे क्या बोलते हैं? आप तो बोल लो, आप तो पेपर आउट हो गया। पूर्ण शब्द लगाइए, पूर्ण आत्मसमर्पण। अब ये तरीका हमेशा खुश रहने का। मैं पास हो जाऊं, मेरी नौकरी मिल जाए, मुझे छोकरी मिल जाए, मेरी गोदी में बच्चा हो जाए, वो पुत्र हो तो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर होना पड़ेगा, कोई ना कुछ उल्ट पुलट हो जाएगा। तो ये क्यों ना पाठ पक्का करें, अपनी ओर से प्रशांत करेंगे। आगे जो मिल जाए लेकर वही, जो मालिक दे दे, हमें लाखों करोड़ों है इसी में, जो मालिक ने दिया। ये गीता का पहला पाठ आत्मसमर्पण। दूसरा पाठ न कर उनका गम। अभी आपने पक्का नहीं किया। मुझे 45, 46, 47 साल हो गए आपके अंदर, और आप देखो अभी तक कितना मुश्किल इन बातों को अपनाना। देख लो, शादी करते हैं तो 7 दिनों में 7 क्या जम्मू जैसा प्यार हो जाता है। मैं नहीं रह सकती, तू नहीं रह सकती। अभी 7 दिन तो हुए हैं, और जहां तेरे 25 साल गुजारे वो तेरी मां पे रोंदी थे, पति पिटती है, तो फिर क्या कितना जावे। इनके बिना भी तो 7 दिन की शादी में इतना प्यार हो गया। ये माया के चक्कर है।
कि फंसा देती है बुरी तरह, और वो भूल जाते हैं जहां 25 साल रहेंगे, जिन्होंने पाला पलोसा पेट में रखा, इतनी दकश सही, वो नहीं। और जो पक्की पकाई रोटी खाना चाहता, पक्की पकाई मेरी बेटी चली गई, पढ़ी पढ़ाई गई, कमाने वाली गई, वो आम सियाने बने। अगर पूर्ण पेन कल्याण कर जाना है तो महाराज जी के इन शब्दों को चूम लो, इनको सिर माथे रखो, इनको अपने अंतःकरण में सदा के लिए बिठा लो। क्या है? न करे उनका गम जिनका गम में फजूल। श्री भगवान वाच, अगर तूने यथार्थ रूप में समर्पण कर दिया है, भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, अरे तू कह रहा, नहीं कह रहा, ये हमारे इष्टदेव नारायण जी कह रहे हैं, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। अब गम किस बात का? जब मालिक को हम अपने आप को सौंप चुके, अब गम किस बात का? अब चिंता किस बात की? आप पुरुषार्थ करेंगे, दिल खोल कर पुरुषार्थ करेंगे, जुट कर पुरुषार्थ करेंगे, बड़े उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ तो करेंगे पर कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। ये कितना अच्छा जीवन है। पुरुषार्थ कर रहा है निश्चिंत होकर, पुरुषार्थ कर रही है बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह हल्की होकर, कोई चिंता नहीं, कोई बेकरारी नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। जो तेरी इच्छा मेरे मालिक, मैं तो सदैव आपकी हूं मेरे मालिक, सदैव। ऐसे कर्म करने में कितना मजा आता है, ऐसे कर्म करने में कितनी मौज है, कितनी मौज। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ऐसा जीवन कैसा है? कोई दृष्टांत देके बताएगा ये जीवन कैसा होता है? बहुत अच्छे, ठीक कह रहे हो आप, फरमा रहे। लेकिन मेरे गुरुदेव जरा किसी और रूप में इसे प्रकट किया करते थे। सुन मेरी मैया मेरी बेटी, और मैं खामोशी ले लूं, आपका टाइम हो गया। स्वामी जी अनुभवी ये फरमाते थे क्या कि जो ऐसा जीवन होता है, निश्चिंता का जीवन, कर्म भी कर रहे हैं तो बड़े मजे का, जो कर्म भी कर रही है, निश्चिंता का जीवन है, क्यों उनको मजा आएगा? क्योंकि अंदर वाला भटकता नहीं। चिंता ही तो भटका देती थी। एंड नाउ देयर इज नो केयर एट ऑल, नो वरी एट ऑल, नो एफ्लिक्शन एंड डिफिकल्टी एट ऑल। तो ये भटकेगा क्यों? मन भटकेगा क्यों? मन नहीं भटकेगा तो कर्म में कितनी मौज होगी, कर्म में कितना मजा आएगा। चाहे छोटा कर्म करो, चाहे बड़ा कर्म करो, घर का कर्म करो, समाज का कर्म करो, या किसी की शादी या छोटी बहन के काके के यहाँ तो गई है, कोई काम कर रही हो तो भी कितनी मन में शांति है, अंदर कितने चैन घुट भर रहे हो, किसके खुशी के, प्रसन्नता के, आनंद के घुट भरते रहती हो, घुट। हाँ, कितनी खुशी के घूट भरते हैं हम लोग। ये कितना मजेदार जीवन है, ब्लिसफुल लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ। क्योंकि अंदर वो जो टिका रहता है, भटका नहीं। भटकता तब तो बेचैनी हो जाती, पर भटकता नहीं। इतनी श्रद्धा मालिक पर हो गई, इतने विश्वास हो गया। तो ये जीवन कैसा है? समझने का मिट्टी रोटी जो अभी थाली में नहीं आई, अभी तवे के ऊपर है। किसकी रोटी? गुड़ वाली कह लो, चीनी वाली कह लो। अगर जीवन में कभी नहीं खाई, मेरी कसम एक बारी बना के देखो, दूसरी बना लो आजकल, या चीनी पानी में डाल के घोल के आटा गूंथ लो उससे डाल। अच्छा, पानी के साथ नहीं गूंथना, उस चीनी घुले पानी से सब गूंथना, वो बहुत अच्छे। और भी अगर मजा लेना हो तो चीनी पानी में न डालो, दूध में डाल लो, दूध में चीनी घुल जाए, उससे गूंथो आटा। हाय भाई, और फिर पकाओ रोटी और साथ घी गू अच्छा लगा के परोठा बनाओ। तो स्वामी जी क्या कहा करते थे, जरूर खाना भी अगर नहीं खाए तो एक बार भाई उन्होंने कहा है, आज उनका कहना मानना है हमने, और नहीं मनते थे कम से कम ऐसा बन लो। ये तो जीवन में एक बार देख लो तो बड़ा अच्छा। तो स्वामी जी क्या कहते थे, ये गुड़ वाली मीठी रोटी, हाँ आप पर उतार रही हैं तो चाहे कच्ची कहीं से तोड़ लो, मुंह में डालो, आए मजा। और चाहे एक साइड पक गई तोड़ो, ओए मजा। चाहे अपने तवे में, अपनी थाली में आ गई, हाँ, और उसके ग्रास, ओए मजा। आत्मसमर्पण के जीवन में हर समय मजा ही मजा है। कर्म कर रहे हो तो मजा,
घर में आते जाप कर रहे तो मजा, लेटी है तो मजा, सो के उठी है तो कितनी शानदार मजे में आप अंगड़ाई लेंगे, कितना मन और शोनास। ठीक कहा मेरे गुरुदेव महाराज जी ने कि ऐसा जीवन क्या मिट्टी रोटी है, चाहे पक रही है और चाहे पक के थाली में आ चुकी है। बेटे बड़ा मीठा जीवन, ऐसा जीवन हमें गीता सिखाती है। कब? आत्म समर्पित हो जाने के बाद। जब हमने आत्मसमर्पण पूरा कर दिया तो ये बन गई मीठी रोटी। जीवन हमारा मीठी रोटी, चाहे तवे पर आए और चाहे थाली में आ गया, थाली में आ गई, ऐसी मीठी रोटी, ऐसा मीठा जीवन जरूर जी लो। मैं तरीके सिखा रहा हूं। बनाओ उन मेरे बच्चों का जिन्होंने ये विषय चलाया है, गीता का भक्ति। हार्दिक आशीर्वाद।